नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में एक्सेल। दोस्तों, लॉजिकल फंक्शन की इस सीरीज में एंड फंक्शन का वीडियो हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे और फंक्शन। इसी सीरीज में एक एक करके हम इन सभी फंक्शन को सीखेंगे। आज हम बात करेंगे और फंक्शन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फंक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, किस तरह से ये काम आएगा डे टू डे वर्किंग में, और किस तरह से इसको हम आसानी से सीखेंगे। हमेशा की तरह 4 भागों में सीखेंगे इसको। सबसे पहले फंक्शन के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, उसके बाद इसके सिंटैक्स को समझेंगे, उसके बाद इसको एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डे टू डे वर्किंग में, यानी कि ऑफ़िस वर्किंग में इसका यूज़ क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की के डिस्क्रिप्शन को समझेंगे। तो एंड फंक्शन की तरह और फंक्शन का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अभी समझेंगे। द और फंक्शन इज़ अ लॉजिकल फंक्शन यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग मल्टीपल कंडीशन एट वन्स। मतलब और फंक्शन बहुत सारी कंडीशन को एक साथ इवैल्यूएट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। अब यहाँ पे ये चेंज हो गया। एंड फंक्शन के साथ जब एंड फंक्शन की जब हम बात करते थे तो उसमें सभी कंडीशन अगर ट्रू है तब वो एंड फंक्शन ट्रू रिजल्ट देता था। लेकिन इसके साथ खास बात क्या है, ये उसका उल्टा है थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए कि और फंक्शन के अंदर मैं 4 कंडीशन सप्लाई करता हूँ, उनमें से एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर सभी कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। और फंक्शन इज ऑफन यूज्ड टुगेदर विद इफ फंक्शन। मोस्टली इफ के साथ यूज किया जाता है। इसका बगैर इफ के क्या यूज है वो भी हम समझेंगे। इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो एंड फंक्शन की तरह वही सेम सिंटैक्स है। सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे जैसे कि और लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आता है लॉजिकल 1 कोमा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल 2, देन फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल 3। इसी तरह से लॉजिकल 4 5 6 6 7 8 कब तक, अप टू 255 लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल वैल्यूज, लॉजिकल रेफरेंस इस फंक्शन के अंदर यूज किए जा सकते हैं। अब लॉजिकल का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि लॉजिकल फंक्शन वो होते हैं जिनके साथ लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, जो कि हम एंड फंक्शन जब हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने डिटेल में लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। देयर आर 6 लॉजिकल ऑपरेटर। कौन-कौन से? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ये 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है। अब लॉजिकल वन का मतलब होता है कि दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और लॉजिकल वैल्यू टू बी इवेल्युएटेड और टेस्टेड। मतलब कम से कम एक लॉजिकल वैल्यू तो इसके लिए चाहिए। अगर लॉजिकल 2 है जो कि ऑप्शनल हो सकती है, और उसको भी हम उसको भी ये सेम सेम पैटर्न पे इवेल्युएट करता है, टेस्ट करता है। लॉजिकल टेस्ट कैन बी और वैल्यू, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझो। लॉजिकल टेस्ट क्या हो सकता है? कोई वैल्यू हो सकती है, सेल रेफरेंस हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई आर्गुमेंट हो सकता है, जो कि रिजल्ट देगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसके दो ही रिजल्ट होते हैं, कोई वैल्यू नहीं देता ये कभी भी। लॉजिकल एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू और फॉल्स सप्लाई का मतलब रिजल्ट देता है, वैल्यू नहीं देगा कभी। 2 4 5 6 ऐसे इस तरह से कोई वैल्यू या कोई टेक्स्ट वैल्यू या फिर मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा। ये केवल ट्रू और फॉल्स देगा। इसको ये अ जितने भी लॉजिकल फंक्शन है उनमें ये आएगा आपके सामने। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जी। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 आइटम है। पहली रो में ही एप्पल है, मोबाइल है, पेन है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहला लॉजिकल ऑपरेशन लगाएँगे, यानी कि अगर ये वाला आइटम, यानी कि ये वाला आइटम अगर एप्पल है, जो कि एप्पल ही है, तो ये ट्रू कंडीशन हो गई। यानी कि ये मैं कह रहा हूँ ये एप्पल है और ये वाक़ई में एप्पल है, तो ट्रू हो गया, कॉमा दूसरी कंडीशन, ये मोबाइल है और इक्वल टू मैंने लिखा ये मोबाइल है, कैप्स में, स्मॉल में, कैप्स में, और अपर केस, लोअर केस में कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड कंडीशन सेम,
ये इक्वल टू पेन, यानी कि मैंने वही लिखा जो यहाँ पे है। यानी कि ये मैंने बोला ये एप्पल है, यस एप्पल है। मैंने बोला ये मोबाइल है, यस ये मोबाइल है। मैंने बोला ये पेन है, यस ये पेन है। यानी तीनों कंडीशन ट्रू हैं। तो फिर और का रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रू ही होगा। इनमें से किसी एक कोई जगह पे, पेन की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉटल, तब भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा, क्योंकि दो कंडीशन ट्रू हैं। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल की जगह पे लिख देता हूँ चार्जर, यानी कि ये इक्वल टू मोबाइल नहीं लिख के मैं लिख रहा हूँ चार्जर, तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि दो कंडीशन फॉल्स हैं बट पहली कंडीशन ट्रू है। अब अगर मैं यहाँ पे तीनों कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे एप्पल की जगह पे लिख देता हूँ मैंगो, तब अब इस केस में ऑल द थ्री कंडीशंस आर फॉल्स, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम और 100 लेस देन 200 या 225, तो ये बात सही है, कॉमा 200 लेस देन 500, ये बात भी सही है, राइट। अब हम लिखते हैं कि 300 और ग्रेटर देन 500, जो कि गलत है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक कंडीशन गलत है, दो ट्रू है, तो भी और फंक्शन का जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। अच्छा, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है कैसे पता करेंगे? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ना ये आ जाता है ट्रू, राइट। और इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रू लिख के आएगा। अब जैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉल्स लिख के आएगा, यानी कि एक कंडीशन फॉल्स है, दो कंडीशन ट्रू है, एंड रिजल्ट ट्रू या ट्रू ही आना है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे फिर से वही एक और हम और फंक्शन की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन 35, बिल्कुल सही है। और बाकी दो कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यानी कि ये ग्रेटर देन 60 गलत है, 30 ग्रेटर देन 70 ये भी गलत है, यानी कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है। चेक कर लो, ये क्या है? फॉल्स है, बिकॉज 50 इज नॉट ग्रेटर देन 60, ये लेस देन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये भी फॉल्स है, बट ये क्या है? ट्रू, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करोगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू, बिकॉज एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, सो द ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ और फंक्शन। एक और थोड़ा सा क्या है कि एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट पासेज if he achieves a mathematics score above 5 above 50 और the total score above 300। तो यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि मैथमेटिक्स में स्कोर 50 से ज़्यादा होना चाहिए और ओवरऑल स्कोर कितना होना चाहिए? 300 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट पास माने जाएंगे, बाकी स्टूडेंट फेल माने जाएंगे। तो किस तरह से चेक करेंगे इसको? तो यहाँ पे और फंक्शन से पता कर लेंगे हम कि या तो ये वाला जो मैथमेटिक्स का जो स्कोर है ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए, सो ग्रेटर देन 50 लगाएंगे, सिंपल, पहली कंडीशन। दूसरी, ये जो ओवरऑल स्कोर है ये इट शुड बी ग्रेटर देन 300, तो 300 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो दे आर टू कंडीशन, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, यानी या तो ये या ये। मान लीजिए कि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे ये भी ट्रू है, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, यहाँ पे 300 से कम है, लेकिन पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू आ गया, यानी पास हो गया ये। ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे, अब ये फॉल्स आ गया, बिकॉज ना तो ये 50 से ज़्यादा है और ना ही ये स्कोर 300 से ज़्यादा है, सो बोथ द कंडीशन आर फॉल्स, यानी कि दोनों ही कंडीशन में ये और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से अगर मेरे पास ऐसे 1000-2000 स्टूडेंट या 5000 10,000 20,000 स्टूडेंट का डेटा है, तो मैं 1 मिनट में इसको कॉपी करूँगा फॉर्मूला को, और यहाँ पे पता चल जाएगा जहाँ-जहाँ फॉल्स है वही स्टूडेंट फेल हैं और जहाँ पे ट्रू है वो पास हैं। यहाँ पे अगर आप ये भी लगा दोगे कि ट्रू फॉल्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि ना तो ये 50 से ज़्यादा है
ना ये 300 से ज़्यादा है तो फेल है, ना ये 50 से ज़्यादा है, ना 300 से ज़्यादा फेल है। अब यहाँ पे अगर जा कर के और ट्रू को सेलेक्ट करोगे तो ये किसी न किसी, या तो ये 50 से ज़्यादा है या फिर ये 300 से ज़्यादा है, इसलिए ये पास है। तो और के केस में क्या होता है, 2 कंडीशन 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी क्या है कि मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ही करता रहता हूँ, मैं ही आपको बताता रहता हूँ, तो मैं इस बार चाहता हूँ कि आप भी इसमें थोड़ी मेहनत करें और आप इसको खुद अपने हाथों से करके देखें। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है और यहाँ पे सेम वही है ऑलमोस्ट, का स्टूडेंट पासेस इफ either their combined score in mathematics and physics exceed 90 or their overall score is greater than 300। तो ओवरऑल में तो कोई चेंज नहीं है, सेम ऊपर वाला एग्जांपल ही है ये वाला, कि ओवरऑल स्कोर अगर या तो ओवरऑल स्कोर 300 से ज़्यादा हो या फिर मैथ और फिजिक्स के दोनों के मिलाकर के जो मार्क्स हैं वो 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो स्टूडेंट के आगे आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। तो ये आपको करना है। सो दिस इज फॉर यू, दिस इज योर होमवर्क। अब हम आगे चलते हैं। तो इसको हमने इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब हम इसको देखेंगे कि इसका ऑफिस में यूज क्या है, मतलब यूज केस देखेंगे। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक और क्या है, बोनस स्कीम है। किस तरह से कि एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर बोनस इफ दे हैव आइदर वर्क फॉर मोर देन 5 years और अचीव्ड सेल्स एक्सीडिंग 1 लाख। यानी कि बोनस की जो एलिजिबिलिटी बनेगी, या तो कोई एम्प्लॉय जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हों या फिर उसकी सेल 1 लाख से ज़्यादा हो, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बोनस मिल जाएगा। अगर आपको याद हो तो एंड में यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंडेटरी थी, यानी कि इसकी 5 साल भी से ज़्यादा होना चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में हम एंड का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों में से एक भी कंडीशन को अगर फॉलो कर लेता है तब भी बोनस मिले, तो उस केस में हम और का यूज़ करें। तो यही इसका अलग-अलग वैरायटी है दोनों फंक्शन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और। अब और में क्या है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 5 और ये दूसरी कंडीशन, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 लाख। ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, एंटर करेंगे, ट्रू, यानी कि इनको बोनस मिलेगा। दोनों ही केस में सैटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे जब जाओगे तो ये भी ट्रू है। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ईयर बेशक इसकी 5 से कम है, बट सेल इसकी 1 लाख से ज़्यादा है, तो इसको बोनस मिलना चाहिए। इसी तरह से जब यहाँ पे जाएँगे, ना तो ईयर 4 से 5 से ज़्यादा है, ना सेल 1 लाख से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, तो द ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक ही बार में ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे और नीचे तक कॉपी करेंगे। अब अगर आप इसमें ये देखते हैं किन-किन लोगों को बोनस नहीं मिला, तो यहाँ पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल जब हम करेंगे तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर तक जा रही है इसकी रेंज। सॉरी। ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे और यहाँ पे जाएँगे और फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। ये 2 लोग हैं जिनको बोनस नहीं मिला, बिकॉज़ ना तो इनकी जो सर्विस नंबर ऑफ ईयर है वो 5 साल से ज़्यादा है और ना इनकी सेल 1 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जाकर के इस तरह से हम चेक करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन में। और फंक्शन का यूज़ क्या है, क्या इम्प्लीमेंट अ डेटा वैलिडेशन टू अलाउ ओनली ब्लू और पिंक एज ए वैलिड ड्रेस कोड। मतलब यहाँ पे आप केवल या तो ब्लू लिख सकते हैं या फिर पिंक लिख सकते हैं। इस तरह के डेटा वैलिडेशन लगाना, मतलब आप अगर यहाँ पे लिखना चाहें व्हाइट तो ना लिखने दें, यहाँ पे लिखना चाहें आप ब्लू ना लिखने दें। केवल आप लिख पाएँगे, सॉरी, ब्लू तो लिखने देगा, ब्लैक ब्लैक लिखें तो ना लिखने दें। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन लगाएँगे कि कुछ भी ना लिखने दें, केवल ब्लू या फिर पिंक लिख सकते हैं। तो उस केस में हम कैसे करते हैं कि हम यहाँ पे इस जितने एरिया में डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है, ये हम जब एंड फंक्शन हमने समझाया था तब भी हमने बताया था कि जितने एरिया में डेटा वैलिडेशन लगाना है उतने एरिया को हम क्या काम करेंगे, सेलेक्ट करें। सबसे पहले यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस एरिया। नाउ गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर आता है सेटिंग के अंदर, एनी वैल्यू के अंदर आएगा यहाँ पे कस्टम। हम कस्टम की बात कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस एक्सेल। और ये जितने भी फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड है, दीज आर द बेसिक एक्सेल। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे,
कस्टम की बात करेंगे। कस्टम के अंदर यहाँ पे आता है फ़ॉर्मूला, फ़ॉर्मूला में क्या लगेगा? फ़ॉर्मूला में यहाँ पे ऐसा फ़ॉर्मूला लगेगा हमेशा जो या तो देगा ट्रू या फिर फ़ॉल्स, यानी कि लॉजिकल फ़ंक्शन लगते हैं यहाँ पे हमेशा, जिनके रिज़ल्ट या तो ट्रू में आने चाहिए या फिर फ़ॉल्स में आने चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई रिज़ल्ट ऐसा आता है, जो वैल्यू में आता है, वो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? ओआर, यानी और फ़ंक्शन। और का मतलब या तो ब्लू या फिर पिंक, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, उस केस में और फंक्शन काम करता है। अगर मैं चाहता हूँ या तो यहाँ पे क्या है कि जो फिगर लिखनी है मुझे 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, 300 से कम होनी चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उस केस में मैं लगता है यहाँ पे फिर एंड। तो मैं अभी क्योंकि मुझे एक कोई भी एक चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और के केस में कैसे करेंगे? ये वाला पहले सेल से स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो सकता है? मान लीजिए ब्लू, ब्लू कैप्स में लिख सकते हैं और लोअर केस में लिख सकते हैं। और यही दूसरी कंडीशन, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्या है कि पिंक, ब्रैकेट। अ, और जब भी टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट वैल्यू लिखी जाती है, इन्वर्टेड कोड के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे क्या है कि वाइट, नहीं लिखने देगा। क्या कह रहा है? दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, यानी कि जो डेटा वैलिडेशन आपने रूल डिफाइन किया है यहाँ पे, वो इस टेक्स्ट को फॉलो नहीं करता। अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या है कि ब्लैक, नहीं लिखने देगा। आप यहाँ पे लिखोगे ग्रीन, नहीं लिखने देगा। लेकिन जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे ब्लू, लिखने देगा। पिंक, लिखने देगा। ठीक है? तो आप यहाँ पे या तो लिख सकते हो पिंक या फिर लिख सकते हो blue। इन्हीं 2 कलर को लिख पाओगे और इसके अलावा कुछ और को लिख ही नहीं सकते हो। यहाँ पे लिखना चाहो आप दिल्ली, नहीं लिखने दे, कुछ नहीं लिखने देगा। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन रूल लगाने के लिए ये और फंक्शन को बहुत ही खूबसूरती के साथ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन और फंक्शन को किस तरह से लगाया जा सकता है। नंबर 3, यूज़ केस 3, यहाँ पे एक और यूज़ केस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पे क्या है? हाइलाइट द रो वेयर ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन 100 और प्राइस लेस देन 30। ये सेम वही है जो हमने एंड में लिया था। अब यहाँ पे क्या है कि या तो क्वांटिटी 100 से कम हो या फिर प्राइस 30 से कम हो। इन दोनों में से कहीं पे भी कोई भी कंडीशन मैच हो जाती है, तो वो पूरी लाइन हो जानी चाहिए क्या? हाइलाइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं? पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएँगे इस बार। अब इस और एंड फंक्शन के साथ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप सीख रहे हो, आप ये समझो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं? होम टैब के अंदर जाएँगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएँगे और यहाँ पे जाएँगे न्यू रूल के अंदर जाएँगे। न्यू रूल के अंदर जाते हैं तो यूज़ अ फॉर्मूला लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यूज़ योर फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। उसके बाद फॉर्मूल का कहाँ लगेगा? फॉर्मेट अ वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज़ ट्रू। अब ट्रू का मतलब क्या कह रहा है? जहाँ पे ये फॉर्मूला ट्रू रिजल्ट देगा, वहाँ पे जो कंडीशन आप देना चाह रहे हो फॉर्मेटिंग, जो भी आप जो है क्या है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हो, वो अप्लाई हो जाएगी। और अगर फॉल्स रिजल्ट है तो वो अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा होना चाहिए? या तो ट्रू या फिर फॉल्स, जो डेटा वैलिडेशन के अंदर समझाता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? और फंक्शन लगाएँगे। और के और का मतलब क्या होगा? ये वाले कॉलम, यानी कि इस कॉलम में की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉलम, दिस कॉलम शुड बी क्या है कि फिक्स्ड और फ्रीज। सो कॉलम को फ्रीज करने के लिए कॉलम से आगे डॉलर साइन लगेगा, यानी कि ये रो के आगे जो डॉलर है इसको रिमूव करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए? लेस देन 100 होनी चाहिए क्वांटिटी, कॉमा, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, प्राइस, प्राइस का मतलब ये है। अब यहाँ पे इस डॉलर को या तो मैनुअल मैंने अभी रिमूव किया था या फिर F4 करके भी रिमूव कर सकते हैं ये। और लेस देन होना चाहिए ना 30, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी कि या तो क्वांटिटी 100 से कम हो या फिर प्राइस 30 से कम हो, उस लाइन को करेगा वो हाईलाइट। हाईलाइट किस तरह से करना चाह रहे हो? पिछली बार हमने बोल्ड किया था, इस बार हम यहाँ पे फिल में जाएंगे और यहाँ पे हम ये वाला कलर करेंगे कि वो लाइन इस ऐसे कलर से हो जानी चाहिए, मतलब इस तरह का कलर हो जाना चाहिए उस लाइन का, जहाँ पे ये कंडीशन मैच हो जाएगी। सो जैसे ही करेंगे ओके, तो यहाँ पे 4 जगह ये कंडीशन मैच हुई है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी
100 से कम नहीं है, मतलब 100 से ज़्यादा है, लेकिन दूसरी कंडीशन तो ट्रू है ना, प्राइस 30 से कम है, तो ये पूरी लाइन हाइलाइट हो जाएगी। इसी तरह से ये डेटा वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, सॉरी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कल को ये कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी यहाँ पे क्या होता है कि 100 से ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये 200 हो गई और प्राइस भी आपका 30 से कम नहीं है, तो ये डेटा कंडीशन फॉर्मेटिंग अपने आप हट जाएगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग की यही खासियत है कि जब तक ये उस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, यानी उसको फॉलो करेगा, तब तक तो वो आपकी बात मानेगा। जैसे ही वो उस कंडीशन से बाहर निकलेगा, वो जो आपने हाइलाइटिंग दी है, उसको वो रिमूव करेगा। ठीक है? अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये प्राइस को मैं जैसे ही यहाँ पे 25 कर देता हूँ, तो ये हाइलाइट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन को फॉलो कर लिया उसने, जो कंडीशन मैंने सप्लाई की है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में और का कितना यूज़ हो रहा है, आप देख रहे हो। इसके बाद यहाँ पे भी मैं एक होमवर्क दूँगा आपको, यूज़ केस 4 है, कि हाइलाइट रोज़ वेयर आइदर सेल्स इज़ बिलो 1 लाख और प्रॉफिट इज़ लेस देन 50। सेम उसी की तरह है, या तो सेल आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए, या फिर आपका प्रॉफिट 50 से कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और हाइलाइट करना है पूरी रो को। सो दिस इज़ फॉर यू। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, और फंक्शन का इफ के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या कहता है, बोनस की एक स्कीम है, और वो बोनस किस तरह से अप्लाई होना है कि एम्प्लॉयी आर एलिजिबल फॉर 10% बोनस ऑन सेल्स इफ they have either worked for more than 5 years or achieved sales greater than 1 lakh। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ जाती है कि 10% बोनस इसका मिल जाएगा अगर उसको 5 साल से ज़्यादा काम करते हो गए, या फिर उसकी सेल या फिर उसकी जो बेसिक है, वो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, या फिर बेसिक 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 30,000 से ज़्यादा है, ऐसा कर दो, 30,000 से ज़्यादा। तो वो लाइन जो है क्या है कि वहाँ पे मेरे को देना है क्या, 10% बोनस। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे और लगाएँगे। तो और में क्या करेगा, या तो ये ग्रेटर देन हो कितना, 5, या फिर ये बेसिक ग्रेटर देन कितना हो, 30,000। अब मान लो कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर मैं क्या काम करूँगा? फिर मैं ये करूँगा कि ये जो बेसिक है ये वाली, ये इसका 10% में दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको 0 दूँगा। अब ये इफ फंक्शन को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, ये तो और हो गया, इसके आगे लगाएँगे इफ। तो जैसे हमने किया, क्योंकि ये दोनों ही केस में इसकी जो सैलरी है वो भी 30 से ज़्यादा है और ईयर भी इसके 5 से ज़्यादा है। जैसे इस फ़ॉर्मूला को नीचे तक कॉपी करेंगे, तो केवल ये 4 लोग ही ऐसे हैं जिनको बोनस मिलेगा। इस फ़ॉर्मूला को अगर आप चाहें तो मैं दोबारा से बता सकता हूँ। होता क्या है कि जब हम इफ फंक्शन लगाते हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इफ को आगे पढ़ाएँगे, एक लॉजिकल टेस्ट, दूसरा अगर ये लॉजिकल टेस्ट टेस्ट की वैल्यू अगर ट्रू है, तो ये वाली वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। अगर ये फ़ॉल्स है, तो फिर ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे आ जानी, आउटपुट के तौर पे आनी चाहिए। तो इफ के अंदर हम और फंक्शन को लगाएँगे, और में हम क्या लिखेंगे, या तो ये वाला आइटम 5 साल से ज़्यादा हो, या फिर ये वाला आइटम 30,000 से ज़्यादा हो। इनमें से जो भी कंडीशन, इस और फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू के केस में मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए क्या, यहाँ पे आउटपुट चाहिए मुझे क्या, कि बेसिक का, ये जो बेसिक है इसका 10%, 10% कॉमा, अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, यानी दोनों ही केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर मैं बोनस दूंगा नहीं ना। तो बोनस नहीं दूंगा तो क्या दूंगा, 0 दूंगा, तो 0 लिख दूंगा यहाँ पे और एंटर करूंगा, तो फिर से ये वही रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और ये इस तरह से हम और फंक्शन को इफ के साथ बड़ी ही आसानी से और बड़े ही
बेहतर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आज इतना ही। और फंक्शन का डिटेल्ड वीडियो आप यहाँ पे इसको देखेंगे और समझेंगे। अगले फंक्शन के साथ मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।